You long hair and lanky fellow. Stand where you're sitting. Teacher enter, no notice. Full insulting. हेलो दोस्तों, मेरा नाम समीर मीना है और आपने ये कोर्स खरीदा है चूंकि आपको ग्रामर की बेसिक चीज़ें सीखनी है। और ये कोर्स जो मैंने शुरू किया है ग्रामर उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा वीक हैं ग्रामर में, जिनको ये पता नहीं होता है कि क्या होता है ऑक्सिलरी वर्ब, क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है मॉडल वर्ब्स, क्या होता है सब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में कवर करेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने ये कोर्स लिया है, आपने 399 रुपीज़ दिए हैं इसके लिए, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, अच्छे से चीज़ों को नोट डाउन करें। आपको वाकई में बहुत मज़ा आएगा और आई प्रॉमिस यू कि ये कोर्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ भी आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस कोर्स की पहली क्लास आपके साथ। मैं आपको बताऊं खुद के बारे में, मैं 6 सालों से टीचर हूं और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में टीचर हूं जिसका नाम अमेरिकन इंस्टीट्यूट है। भोपाल में 3-4 ब्रांचेस हैं हमारी और ऑल ओवर इंडिया में 500 और 600 ब्रांचेस हैं। बट इंग्लिश टीचर होने के बाद भी मुझे सबसे बोरिंग चीज जो लगती है पढ़ाना, पता है वो क्या है? वो है इंग्लिश की ग्रामर। मैं आपको बताऊं, अगर हम सोचे कि भाई ग्रामर पढ़ना जरूरी है क्या स्पोकन के लिए, तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बट फर्स्ट हम तब जाते हैं जब हम में से कोई 10th में पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। वहां पर जब ग्रामर का जो पोर्शन है वो आता है तो वहां पर हम फंस जाते हैं। तो बस इसीलिए ग्रामर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यकीन करिए, अगर आपको ग्रामर के साथ साथ थोड़ी सी स्पोकन इंग्लिश आती है, यू आर डूइंग रॉक, बिलीव मी, आप बहुत अच्छा करोगे अगर आपके पास ये दोनों चीज़ों की स्किल है। तो आज इस क्लास में, जो कि आपकी पहली क्लास है, इसमें मैं क्या सिखाने वाला हूं वो यहां दिया है। मैं आज आपको बताऊंगा कि डूअर क्या होता है भाई ग्रामर में, टाइम वर्ड क्या होता है, एक्शन क्या होता है, और दूसरी चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो फॉर्मेट पढ़ेंगे क्वेश्चन और आंसर्स का। याद रखना, जो हमारा तरीका यानी कि अमेरिकन में जो टीचर्स पढ़ाते हैं इनका तरीका है वो बहुत ही ज्यादा अलग है। आप क्यों पढ़ना पसंद नहीं करते ग्रामर? प्रॉब्लम यह है कि सर ग्रामर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है द वे अदर्स टीच अस। जिस तरीके से दूसरे लोग हमें पढ़ाते हैं वो वे जो है वो सही नहीं है। असल में अगर वो वे को हम तरीके को अगर हम सुधार लें तो हर चीज को पढ़ने में मजा आएगा। देखिएगा, अब आज आप देखना आपको किस तरीके से ये चीज समझ में भी आएगी और मजा भी आएगा, आई प्रॉमिस। ऑलराइट, तो चलिए अब सीखते हैं ग्रामर की फर्स्ट क्लास में पहला पोर्शन ये रहा, है ना जी। Hey, y'all, come look at this. You mother father's manners. This. सर वो बात ऐसी है। Speak in English. बचपन से ना टीचर ने परेशान करके रखा है, ऑक्सिलरी वर्ब सीखो भैया, हेल्पिंग वर्ब सीखो, सब्जेक्ट सीखो, मेन वर्ब सीखो। ये बहुत ज़्यादा हमें इरिटेट करती है कई बार चीज़ें। बट अगर हम इसी को थोड़ा सा सिंपल कर लें, चीज़ वही रहेगी बट हमें सिंपल तरीके से सीखने को मिले तो वाकई में डायरेक्ट दिमाग में क्लिक करेगा और ये चीज़ आपको यूं आएगी, यूं, है ना। जैसे कि आप सबने सुना होगा, आई प्रॉमिस, आपने एक शब्द सुना होगा जिसे बोला जाता है सब्जेक्ट। एम आई राइट? सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। ठीक है सर, ये तो बात हमने मान ली भैया, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, है ना जी। बट माय डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट का मतलब तो विषय भी होता है, सब्जेक्ट का मतलब तो राजा की प्रजा भी होता है और सब्जेक्ट का मतलब कर्ता भी होता है। अब बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, समझ लेते हैं, बट कई सारे लोग हमारे जैसे भी होते हैं, हमारे जैसे गधे भी होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं कि भाई सब्जेक्ट मतलब क्या होता है। तो अब इसी का एक सिंपल सा वर्ड हमने निकाला है जो काम सब्जेक्ट का ही करेगा बट है सिंपल, जिसको हम बोलते हैं डूअर। अब देखिए डूअर कितना सिंपल है, सिर्फ इसकी एक ही हिंदी है और वो ये है, डूअर मतलब काम को करने वाला। काम को करने वाला मतलब जो भी काम को करेगा ना वो डूअर होगा। वेरी सिंपल। अब ये कैसे बना ये शब्द? देखिए, डू मीन्स क्या होता है? करना। अगर हम इसमें ER जोड़ दें तो ये बन जाएगा करने वाला, करने वाला। लो भैया, बताओ, सब्जेक्ट यही काम करता है ना, सब्जेक्ट मतलब भी करता मतलब करने वाला।
तो क्यों ना सब्जेक्ट की जगह हम सीखे डूअर। सिंपल, एक ही मतलब है, काम को करने वाला। तो जो भी काम करेगा वो सिंपल डूअर होगा, चाहे वो कोई भी हो। देखिए जरूरी नहीं है भाई, टीचर हमें सिखा देते हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी वगैरह वगैरह, है ना, ये डूअर है भैया, मतलब ये सब्जेक्ट है। ना ना ना, क्यों ना हम ऐसे सीखें, जो भी काम करेगा भैया वो डूअर होगा, भाड़ में जाए चीजें। जैसे कि भाई फैन चल रहा है ऊपर, अब सर ये तो ना तो आई है ना यू है, तो अब क्या करूं, पर ये क्या है सर, ये काम तो कर रहा है ना, बस जो काम करे उसको डूअर बोल दो, भाड़ में जाए चीजें। तो फैन क्या हुआ भैया, डूअर। ट्यूबलाइट जल रही है ना, जल रही है, काम कर रही है, तो कौन हुई, डूअर हुई। भाई ऐसे भाई मैंने बोला भाई ये क्या बोलते हैं, बोर्ड गिर रहा है, बोर्ड जो है ना, सामने बोर्ड लगा है वो गिर रहा है धीरे धीरे, है ना, खिसक रहा है, तो अब क्या हुआ, काम तो कर रहा है ना, तो कौन हुआ, डूअर ही हुआ ना। तो जो भी काम करेगा वो डूअर होगा। वो तो हमें सिखाया जाता है कि लो भैया आई, यू, वी, दे, पीपल, ये सब डूअर हुए। ना ना ना, कोई भी हो सकता है, इवन मशीन डूअर हो सकती है, इंसान डूअर हो सकते हैं भैया, क्या बोलते हैं इससे, एनिमल्स डूअर हो सकते हैं। कोई भी जो काम करेगा वो डूअर होगा। ठीक है भाई। अब जो दूसरी चीज है जो बहुत ज्यादा इरिटेट करती है बच्चों को, वो ये दो शब्द हैं भाई। पहला क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। अब यकीन मानिए बहुत सारे लोग तो इस शब्द को बोल भी नहीं पाते हैं। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया। अब अगर ऑक्सिलरी वर्ब की हिंदी पूछोगे ना, बच्चों को नहीं पता होती। हाँ बट हेल्पिंग, अगर आप ऑक्सिलरी वर्ब की हिंदी पूछोगे ना बच्चों से, उन्हें नहीं पता होती। बट अगर आप उनसे हेल्पिंग वर्ब पूछोगे ना, तो उन्हें पता होता, सहायक क्रिया। अब मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब ही आपको मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब नाम का कोई शब्द नहीं है। ये हम जैसे लोगों ने बनाया है, ये उन जैसे लोगों ने बनाया है जिनसे ऑक्सिलरी वर्ब बोलता नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा टफ है और दोनों की हिंदी एक ही होती है, सहायक क्रिया। बट हम इतनी टफ हिंदी में क्यों जा रहे हैं, सर सहायक क्रिया, क्यों ना इसको सिंपल करें, राइट, हमारी तरीके से। तो भाई इन दोनों को मिला के एक शब्द हमने खुद ने बनाया है, अमेरिकन वालों ने, जिसको बोलते हैं टाइम वर्ड। टाइम वर्ड, टाइम वर्ड। अब क्या मतलब है सर टाइम वर्ड का, देखिए टाइम माने समय, वर्ड माने शब्द, यानी कि समय शब्द। ओके, समय शब्द, ऐसा शब्द जो हमें समय बता दे, दैट इज टाइम वर्ड। पहले इनकी बात करते हैं। जैसे आपसे अगर मैं पूछूं ना भैया इज, एम और आर क्या है, तो आपके मुंह से निकलेगा सर हेल्पिंग वर्ब है, या फिर आप बोल दो सर टाइम वर्ड है। बिल्कुल है, लेकिन डिफाइन तो करो इनको, कैसे हैं ये टाइम, ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ये कैसे हैं। आप शायद इसको डिफाइन ना कर पाओ, बट अगर हमसे कोई पूछे सर ये अगर आप इनको टाइम वर्ड बोलते हो तो क्यों बोलते हो, बताओ सर। मैं बताता हूं आपको। देखो मैंने बोला आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, हिंदी आप सबको पता होगी, इसकी हिंदी है मैं जा रहा हूं। ठीक है सर, लेकिन एम जो अब क्या आप बता सकते हो कि इस पूरे सेंटेंस में किस समय की बात चल रही है। अगर आप बता सकते हैं तो ठीक है भाई, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। अगर आपको नहीं पता किस समय की बात चल रही है, तो आप जानते हैं किस समय की बात चल रही है, तो आप में से कोई इंटेलिजेंट बच्चा बैठा हुआ तो भैया बहुत खतरनाक वाला, उसने बोल दिया सर प्रेजेंट की बात चल रही है, राइट। ठीक है भैया, कैसे पता चला, सर देखो ना आईएनजी आ रहा है, सर काम चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, सर काम चल रहा है। अच्छा बेटा, आईएनजी से पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हे भगवान, अगर आईएनजी प्रेजेंट के बारे में बताता तो फिर तो फ्यूचर में आईएनजी यूज ही नहीं होता, बट फ्यूचर में भी तो होता है, आई विल स्टार्ट वॉचिंग मूवी। यहां भी तो आईएनजी आ रहा है ना भाई, पास में भी तो आईएनजी आता है, तो आईएनजी से मतलब नहीं है, मतलब है बेटा एम से, क्योंकि कहा जाता है इज, एम, आर तीनों टाइम वर्ड सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में ही आते हैं। तो अब देखिए पूरे सेंटेंस में समय किसने बताया, एम ने, तो जो शब्द समय बताए वो क्या, समय शब्द यानी कि टाइम वर्ड। ऐसा शब्द जो समय बता दे वो टाइम वर्ड होता है। अब ये कितने होते हैं थोड़े से आगे हम पढ़ेंगे। इसी एम को ग्रामर में बोलते हैं या तो हेल्पिंग वर्ब बोल दो भैया, या फिर आप ऑक्सिलरी वर्ब बोल दो, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बट क्यों ना हम सिंपल से काम चलाएं, क्यों स्टफ में घुसें भैया। तो भाई जो भी शब्द हमें टाइम बताएगा दैट इज टाइम वर्ड, खत्म बात। ऑलराइट,
तो क्यों ना हम उन चीजों को पहले सीख लें जो सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी ग्रामर में। और वो क्या है फ्रेंड्स? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रामर में एक ही होती है और वो है टाइम वर्ड्स। टोटल 23 होते हैं जो मैंने यहां लिख के रखे हैं, बस आपको यही सीखना है। अगर आपको ग्रामर में बहुत अच्छी कमांड हासिल करनी है विद स्पोकन, तो आपको टाइम वर्ड्स यहां घुसे होना चाहिए। जब भी टीचर ने बोला भाई बताओ कितने टाइम वर्ड, सर 23। कैसे? इज एम आर विल कैन कुड मे माइट वुड सब बोल दो, राइट? तो इस तरीके से हम इनको प्रिपेयर करेंगे, राइट? चलो भाई, सो फर्स्ट इज एम आर, हैव हैज, डू डज, वॉज, वर। इसको वेयर ना बोले, वर है ये। डिड, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड, डेयर या फिर यूज टू। ये 23 जो टाइम वर्ड्स हैं बस ये इतनी ही हैं। बस हमें आपको ये, अगर आप देख रहे हैं वीडियो, तो आपको ये 23 टाइम वर्ड्स दिमाग में डाल लेना है कि हाँ ये टाइम वर्ड है, टीचर ने बोला है, याद करना है बस। हाँ, कंठस्थ कर लो इनको, है ना जी, हिंदी में बोले तो इन्हें बोलते हैं टाइम वर्ड्स। अब हमने पहली चीज सीखी डूअर, दूसरा हमने सीख लिया टाइम वर्ड। अब ये लास्ट चीज बची है जो अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सीखते हैं। आई एम डैम श्योर आपने ये शब्द भी जरूर सुना होगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब ग्रामर में इसको हिंदी में बोला जाता है मुख्य क्रिया, राइट? लेकिन ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। अब इसको हम सिंपल करेंगे। इसको हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है एक्शन। बहुत ही ज्यादा कॉमन वर्ड है, कोई भी इसको बोल सकता है। एक्शन, एक्शन, एक्शन। आपने देखा होगा जब डायरेक्टर मूवी डायरेक्ट करता है तो वो बोलता है भाई रोल, प्ले, कैमरा, एक्शन। और जैसे ही एक्शन बोलता है सामने हीरो हीरोइन चालू हो जाते हैं, मतलब एक्टिंग करना चालू हो जाते हैं, राइट? तो भाई एक्शन का मतलब होता है काम। मेन वर्ब का मतलब भी होता है काम। क्यों हम मुख्य क्रिया बोले इसको? मैंने एक सेंटेंस लिखा भैया गो देयर। अब यहां पर गो क्या है? सर आप बोलो सर मेन वर्ब है। अबे मेन वर्ब तो ठीक है, आपने तो ग्रामर बोल दी। अब लेकिन इसको सिंपल तरीके से बोलो ना, सर एक्शन है। क्यों? क्योंकि सर गो मतलब जाना, जाने का काम कोई ना कोई तो करेगा ना। तो बस डूअर जिस काम को करेगा वो एक्शन होगा। डूअर जिस काम को करेगा वो होगा एक्शन। सिंपल डेफिनेशन है ना। डूअर यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम एक्शन होता है। एक्शन होता है। लो भाई, मिल डेफिनेशन। मैं डूअर हूं, मैं जो भी काम करूंगा वो एक्शन होगा। अब आप बताना मैं कौन सा काम कर रहा हूं। क्या हुआ भाई? नचना। नचना क्या है? डांस। तो डांस क्या हुआ? एक्शन, चूंकि उसको डूअर कर रहा है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। पढ़ाना क्या है? एक्शन। कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो पढ़ाना क्या हुआ? एक्शन, क्योंकि डूअर ने किया। तो जो भी काम है, जो भी काम डूअर करेगा वो एक्शन होगा। अब हमें तीन चीजें मिल चुकी है जो कि आप सब ने यहां पर देख ली है। क्या क्या भाई? जल्दी से बोल के बताओ। डूअर, टाइम वर्ड और एक्शन। मैं आपके सामने लिखता हूं तो आपको बढ़िया से फिर से समझ में आएगा। ये बेसिक क्लासेस हैं इसीलिए। डूअर, सेकंड टाइम वर्ड एंड थर्ड एक्शन। फिर से समझाता हूं मैं। डूअर काम को करने वाला, टाइम वर्ड समय बताने वाला शब्द, एंड एक्शन डूअर जिस काम को करेगा, कोई भी काम जो होगा वो एक्शन होगा। तो तीन चीजें, डूअर, टाइम वर्ड और एक्शन। सो अब हमने देखा डूअर मतलब सब्जेक्ट होता है ग्रामर में। टाइम वर्ड कितने होते हैं भैया? 23 होते हैं, अभी थोड़े से पहले आपको समझाया। और एक्शन, एक्शन कितने भी हो सकते हैं। देखिए टाइम वर्ड हमारे पास जो है वो 23 है, ये हमें पता है, तो हमें कॉन्फिडेंस है भाई 23 ही है। हे भगवान शुक्रिया तेरा, 23 ही है। पर एक्शन कितने भी हो सकते हैं। एक्शन कितने भी हो सकते हैं। 10 लाख शब्द हैं इंग्लिश में, एक्शन उसमें से हो सकता है 9 लाख एक्शन हो। एम आई राइट? मतलब काम यानी कि मेन वर्ब। तो भाई लेकिन हाँ, एक चीज हमें एक्शन में भी सीखनी है। वो है क्या? सर एक्शन जो है ना, इसकी फॉर्म्स होती हैं। FORMS, फॉर्म्स। एक्शन जो है इसके भी टाइप्स होते हैं। फॉर्म्स मतलब टाइप्स, है ना जी। तो इसकी 4 फॉर्म होगी भैया। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, भैया थर्ड फॉर्म, और भाई साहब लास्ट होगी फोर्थ फॉर्म, है ना जी। जैसे मैंने एक एक्शन लिया गो,
गो मतलब जाना। अब इसकी ये फर्स्ट फॉर्म तो हो गई गो, सेकंड क्या होगी, वेंट होगी सर, थर्ड क्या होगी, गॉन होगी सर, और फोर्थ क्या होगी सर, आईएनजी होगी यानी कि गोइंग। आईएनजी वाली फॉर्म जो होती है उसको फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। अब आप ये मत बोलना सर एस या एस भी तो होता है फिफ्थ फॉर्म, ना 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 ऐसा नहीं होता कुछ भी। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ऐसे हमने एक शब्द लिया भैया भाई, कम, COME कम। सेकेंड फॉर्म केम, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। थर्ड कम और आईएनजी पता ही है आपको, कमिंग, है ना जी। तो ये एक्शंस की फॉर्म है 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी फॉर्म। अब एक चीज और आपको याद रखना है, वो ये है कि भाई साहब हर एक फॉर्म का अपना ही एक रूल है, यही बेसिक है, आपको ये समझना पड़ेगा। आप हर कहीं फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते, हर कहीं सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते, हर कहीं थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, हर कहीं आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। इनके हर एक फॉर्म का एक अपना ही रूल है। बट कैसा रूल सर, ये भी तो बताओ, यही तो सीख रहे हैं, इसीलिए तो आपने 399 रुपए दिए हैं ना। तो वो ये है बेटा, हमने सीखा टाइम वर्ड 23 होते हैं, है ना जी, थोड़े से पहले लिखा था मैंने। तो जो एक्शंस की जो फॉर्म है ना वो टाइम वर्ड्स के साथ आती है, लेकिन 23 टाइम वर्ड, हर एक टाइम वर्ड का अपना एक रूल है। मानते हो ना, इज एम आर प्रेजेंट में आते हैं, वॉज वर पास्ट में आते हैं, विल फ्यूचर में आता है, मानते हो ना ये चीज। तो भाई अब आपने कभी ऐसा देखा है कि भाई आपने विल जो है, विल के साथ आपने कभी ऐसा देखा है कि आईएनजी लग गई? आपने ऐसा सुना है आई विल गोइंग, सुना है? नहीं सुना होगा। भाई क्या आपने कभी ऐसा देखा भैया कि आपने भैया कैन के साथ आईएनजी लगा दिया, आई कैन गोइंग? नहीं ना। अच्छा कभी आपने ऐसा सुना है भैया भैया एम लगा हुआ है और एम के साथ आपने गोन लगा दिया, आई एम गोन? नहीं सुना ना। क्यों? क्योंकि हर एक टाइम वर्ड का अपना एक रूल होता है। जो एक्शन की फॉर्म्स है ये अकॉर्डिंग टू टाइम वर्ड्स आती है। तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूं किस टाइम वर्ड के साथ कौन सी एक्शन की फॉर्म आएगी। दोस्तों ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस टाइम वर्ड के साथ एक्शन की कौन सी फॉर्म आती है, और मैंने ये सारी चीज यहां लिख रखी है। आप देखिए, इज एम आर के साथ हमेशा, दिमाग में डाल लो, हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाना है। सेकंड, वॉज वर के साथ भी हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाना है, लेकिन हैव, हैज और हैड आए तो भैया एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। और अगर कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, अगर ये सब आए इनके साथ हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही लगाइएगा, भूल के भी। ना तो थर्ड, ना ही सेकंड, ना ही आईएनजी आएगी, तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरीके से हमारी चीज़ें डेवलप होती जा रही है। पहली क्लास में हमने सीखा टाइम वर्ड इतने होते हैं, हमने सीखा उनके साथ फॉर्म्स कौन कौन सी आती है, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। सर यहाँ पर एक चीज मिसिंग दिख रही है, क्या है बेटा वो? सर दैट इज सेकेंड फॉर्म। सर सेकेंड फॉर्म कहाँ यूज होती है? सेकेंड फॉर्म का एक स्पेशल यूज है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली फॉर्म है, और ये कहाँ यूज होती है आइए सीखते हैं। तो दोस्तों ये रही एक्शन की सेकंड फॉर्म। दरअसल सेकंड फॉर्म जो है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्यों है स्पेशल? क्योंकि ये जो फॉर्म है ये कभी भी किसी भी टाइम वर्ड के साथ नहीं आएगी। 23 टाइम वर्ड जो होते हैं ना, इज एम आर, वॉज वर, कैन, कुड, मे, माइट, व्हाटएवर, तो ये सेकंड फॉर्म कभी भी टाइम वर्ड के साथ आती ही नहीं है। इट कम्स अलोन, मतलब ये हमेशा अकेले आती है। कभी आपने ऐसा सुना है आई एम वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, कभी एम के साथ देखा है? अरे एम के साथ क्या यार, आपने किसी टाइम वर्ड के साथ आपने सेकंड फॉर्म नहीं देखी होगी। क्यों? बिकॉज इट नेवर कम्स विद द टाइम वर्ड, कभी नहीं आती। ठीक है सर, इतना तो पता चला सेकंड फॉर्म टाइम वर्ड के साथ नहीं आती, तो फिर ठीक है सर अब ये बताओ एक्शन सेकंड फॉर्म यूज कहाँ होती है? वही मैं सिखाने वाला हूँ आपको यहाँ पर। और इसका यूज कुछ ऐसे है कि भाई सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट में यूज होती है, राइट? हमने इतना सीख लिया। सेकेंड फॉर्म अकेले आती है और ये हमेशा पास्ट में यूज होती है। कैसे होती है इस पे तो हम इस क्लास में बात ही नहीं कर रहे, इस पे तो आगे बात करेंगे। अभी बात हो रही है फॉर्म्स क्या होती है, एक्शन क्या होता है, टाइम वर्ड क्या होता है, डूअर क्या होता है, किस टाइम वर्ड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, ये बात कर रहे हैं क्योंकि ये पहली क्लास है। तो आई होप कि आपको अभी तक इतना समझ में आया होगा। बस एक चीज़ याद रख लेना, सेकेंड फॉर्म को गलती से भी किसी टाइम वर्ड के साथ मत लगा देना, यह हमेशा अकेले आती है। अब हम आगे सीखते हैं क्वेश्चन और आंसर्स के फॉर्मेट, जो कि इस क्लास का लास्ट पार्ट है। ऑलराइट, आइए।
अपने दिल से पूछ के बताना कि आपको ये शब्द पढ़ के कैसा फील होता है ना जी, मैं मदद करूंगा। इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव। सर ऐसा लगता है ना पता नहीं किस दुनिया से हैं ये शब्द, लगते ही नहीं है इंग्लिश के, ऐसा लगता है किसी और लैंग्वेज का, किसी और दुनिया के है। और पता है इनके मतलब क्या है? इंटेरोगेटिव मतलब होता है भाई साहब क्वेश्चन पूछना, मतलब क्वेश्चन, है ना जी। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। अफर्मेटिव का जो मतलब होता है, इसका मतलब है कि आप यस वाला आंसर दे रहे हो, और नेगेटिव का मतलब होता है भैया आप नो वाला आंसर दे रहे हो। अब देखो ना, ग्रामर पढ़ाने वाले लोगों ने और ग्रामर में चीज़ों को कितना टफ कर रखा है। अगर मैं इंटेरोगेटिव को क्वेश्चन बोल दूं तो क्या मैं कुछ बुरा, मैंने पाप कर दिया यार? नहीं ना। अगर मैं अफर्मेटिव को यस आंसर बोल दूं, क्या मैं पाप कर दिया? क्या नेगेटिव को मैं नो बोल दूं तो क्या मैंने पाप कर दिया? नहीं किया। बट नहीं, हमें क्या करना, हमें इसी में बैंड बजवानी है। इंटेरोगेटिव सिखा दो, अफर्मेटिव सिखा दो, नेगेटिव सिखा दो, ऐसे नहीं होता। इट इज नॉट द वे ऑफ लर्निंग। इसीलिए ग्रामर से भागते हो आप लोग। तो भैया एक होता है इंटेरोगेटिव, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव। हमने इसको बहुत सिंपल कर लिया। हमने बोला भैया हमें इंटेरोगेटिव नहीं पढ़ाना। बातें तीन तरह की होती है, सिर्फ तीन तरह की बातें होती है। या तो आप किसी से करोगे भैया क्वेश्चन, राइट, और भाई साहब या फिर आप किसी के क्वेश्चन का दोगे आंसर, या तो यस में दोगे या फिर नो में दोगे। ट्राई करके देख लो ना आप। तो मैंने आपसे पूछा क्या आप मुझसे प्यार करते हो, या तो आप यस बोलोगे या फिर नो बोलोगे। भाई क्या आप इस क्लास को शेयर करोगे, या तो फिर आप यस बोलोगे या फिर आप यस ही बोलोगे, नो नहीं बोलना, करना है शेयर, बताना है लोगों को। भाई क्या आप मेरी मदद करोगे, या तो आप यस या फिर आप नो। क्या आप शादी करोगे, या तो यस या फिर नो। अब आपको पता है शादी करना है कि नहीं। तो देखो, एक होगा इंटेरोगेटिव ग्रामर में, अफर्मेटिव और नेगेटिव। लेकिन हमारी सिंपल लैंग्वेज में से बोलेंगे, एक होगा क्वेश्चन और दो होंगे आंसर, या तो यस या फिर नो। बस इन तीनों चीजों के फॉर्मेट अब हमें पढ़ना है, ताकि हम किसी से भी क्वेश्चन कर सके टाइम वर्ड डूअर एक्शन की मदद से, और किसी के क्वेश्चन का आंसर दे सके, या तो यस या फिर नो। बस फॉर्मेट बचा है इस क्लास का लास्ट। तो दोस्तों अभी थोड़ी से पहले मैंने आपको सिखाया तीन चीजें होती है ग्रामर में, डूअर, टाइम वर्ड और एक्शन। डूअर काम को करने वाला, टाइम वर्ड समय बताने वाला शब्द, और एक्शन डूअर जिस काम को करेगा वो काम एक्शन होगा, मतलब एक्शन मींस काम, है ना जी। अब अगर आपको इन तीनों की मदद से किसी से भी क्वेश्चन करना हो, किसी भी इंसान से, तो भैया क्वेश्चन में सबसे पहले तीनों में से टाइम वर्ड आएगा। टाइम वर्ड को सबसे पहले लगा दो। अब आप जिससे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका नाम यानी कि डूअर आएगा, और सबसे लास्ट में आएगा एक्शन, और ये आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मेट रहा हमारा क्वेश्चन पूछने का। अब इसी को ग्रामर में अगर मैं आपको बता दूं ना, घबरा जाओगे। भैया इंटरोगेटिव पूछो, सर ऑक्सिलरी वर्ब, सर सब्जेक्ट, सर मेन वर्ब, भाड़ में जाए सब। हमें सीखना है टाइम वर्ड डूअर एक्शन। देखो कितनी जल्दी बोल रहा है ना जी। अगर आप किसी को यस वाला आंसर दोगे, पूछोगे नहीं, आंसर जब दोगे तो टाइम वर्ड नहीं, सबसे पहले आएगा डूअर, फिर आएगा टाइम वर्ड, और फिर आएगा एक्शन। एक्शन बेचारा लास्ट में ही आता है। अगर आप नेगेटिव आंसर किसी को दोगे ना, तो उसमें भी सबसे पहले डूअर आएगा, फिर टाइम वर्ड आएगा। लेकिन भाई साहब नेगेटिव है तो नॉट भी आना चाहिए, आ गया, नॉट आएगा, और सबसे लास्ट में बेचारा हमारा एक्शन, ये आ गया एक्शन। ये रहा फॉर्मेट आपके क्वेश्चन का, यस वाले आंसर का, नो वाले आंसर का, है ना। यानी कि इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव। बाहर आओ इन चीजों से यार। तो दोस्तों आई होप कि आपको पहली क्लास में ये चीजें समझ में आई होंगी, और पहली क्लास में समझ में आई है तो चलिए आगे वाली क्लास में सीखेंगे कि कैसे इन सब चीज़ों को क्वेश्चन और आंसर बना के यूज़ किया जाए। सो आई होप कि आपको पहली क्लास में बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बाइंग और फॉर परचेजिंग दिस कोर्स एंड फॉर हैविंग दिस क्लास इन योर लाइफ। सो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।